नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एकनाथ शिंदे बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। उनके ही पार्टी के नेता शिरसाट कहते हैं कि अगर शिंदे नाराज होते हैं या फिर किसी उलझन में पड़ते हैं तो अपने गांव चले जाते हैं। हालांकि तबीयत ठीक नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे जिस टशन में अपने गांव उतरे हैं उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। कार्यवाहक सीएम हैं, लिहाजा ऐसी सुविधा तो मिल ही जाती है, लेकिन इस सुविधा के आदी हो चुके हैं तो इतनी आसानी से क्या अपने हाथ से सत्ता जाते हुए देखेंगे। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ भी कहा हो, शिंदे के पास विकल्प है। वो जानते हैं कि मजबूत पार्टी के तौर पर वो उभरे हैं। यहां एकनाथ शिंदे जो खिचड़ी पका रहे हैं वो बीजेपी को बेचैन करने के लिए काफी है, क्योंकि शिंदे ने 3 शर्तें रखी हैं। वो शर्त क्या है अभी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा वो एनसीपी के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हैं, अगर वह संभव है तो कैसे संभव है, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल कहीं ऐसा ना हो कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के चक्कर में बीजेपी से बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता सुख इस बार भोगने से वंचित रह जाए। कैसे क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो तेवर समझने होंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर किस अंदाज में वो गांव आए थे शिंदे साहब। ये हेलीकॉप्टर इनका लैंड कर रहा है, शिंदे का निकलना हेलीकॉप्टर से और फिर स्वागत होना, शिंदे सलामी ले रहे हैं। ये आप तमाम विजुअल्स को देखने के बाद इनके तेवर को तो समझ गए होंगे। पत्रकार सुकेश रंजन हैं, वो कह भी रहे हैं कि एक बार ऐसा भौकाल टाइट हो जाए और पुलिस वालों से सलामी लेने की आदत पड़ जाए तो उसका मोह छोड़े नहीं छूटता। शिंदे साहब अपने गांव लैंड कर चुके हैं। यह तस्वीर काफी वायरल है, लेकिन इसके तरफ हम आते हैं। वो जो शर्त रखी गई है क्या है उस शर्त में, तो ये देखिए। यहां कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की जो बातचीत फाइनल हुई वह सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक समझौते के फॉर्मूले की पेशकश की है, जिसमें उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, जिसमें बीजेपी को एक चुनना है, क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई वो फेल हो गई। शिंदे ने क्या समझाया है, सूत्रों का कहना है कि शिंदे ने अमित शाह से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चूंकि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए महिला मतदाताओं, मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट किया। उन्होंने लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय और विभिन्न समुदायों के लिए गठित सहकारी बोर्डों के कारण भी महायुति की जीत का जिक्र किया है, शिंदे का दावा है। लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि उन्हें ही सीएम क्यों बनाया जाना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है, शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शिंदे ने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया कि वह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के इन वर्गों को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कुछ सर्वेक्षण भी दिखाए जहां वे मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की मुख्य पसंद थे। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि उनकी जो पार्टी है 132 सीटें जीती हैं, अगर अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होता है तो यह अनुचित होगा। यह एक तर्क बताया गया। जो दूसरी शर्त है वो देखिए, एकनाथ शिंदे की दूसरी शर्त। इसके बाद शिंदे ने दूसरी शर्त रखी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें गृह, वित्त और राजस्व विभाग दिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये विभाग दिए जाते हैं और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह तय करेंगे कि डिप्टी सीएम किससे बनाया जाए। और इसके बाद शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को मुंबई में फिर से मिलने और उनसे वापस मिलने का निर्देश दिया। यह दूसरी शर्त थी। तीसरा प्रपोजल क्या है, कहा जा रहा है कि शिंदे ने आगे कहा कि अगर ये तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। सूत्रों ने कहा, उन्होंने कहा कि शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी और पार्टी के 7 लोकसभा सांसद भी व्यापक हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का बाहर से समर्थन करेंगे। मतलब यह हिला देने वाली खबर है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे यहां एक चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात है, ताकत है। 7 सांसद इस वक्त बीजेपी के लिए 7 महत्वपूर्ण हैं।
अगर केंद्र में सरकार चाहिए तो ऐसे में शिंदे अब अपने इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। फिर भी अगर शिंदे की चाल बीजेपी भांप कर उससे निपटने की योजना बनाती है तो भी शिंदे उन्हें परेशान कर सकते हैं और उनके पास विकल्प भी है। अब आप सोचेंगे कि क्या विकल्प है, कैसे संभव है कि शिंदे यहां सरकार जो है वो हिला कर रख देंगे, खुद सीएम बन सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके सामने चुनाव आयोग का एक आंकड़ा पेश करते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह आंकड़ा हमने आपके सामने रखा और इसमें क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास 132 है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी दल है वो बीजेपी को यहां सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो कहा भी जा रहा है ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं। इसमें देखिए शिवसेना शिंदे जो है 57 सीट्स हैं इनके पास, एनसीपी 41 है, जो उद्धव ठाकरे हैं 20 हैं, कांग्रेस के पास 16 है, शरद पवार के पास 10 है और इसके अलावा आप देखिए यहां पर एसपी के पास 2 और अदर के पास 10 है। इन सबको अगर आप मिला देते हैं, अदर्स के 10 छोड़ भी दें तो भी आप इन लोगों को ऐड करें तो ये हो जाता है 98। फिर इसमें जोड़िए ये हो जाता है 118 यहां आते आते, और आईएनसी जोड़ दीजिए तो यह हो जाता है 134 और 10 शरद पवार के जोड़ दीजिए तो यह 144। 288 का आंकड़ा है उसमें 145 ही चाहिए होगा तो 2 जोड़ दीजिए सपा का, और अदर 10 अगर ले भी लेते हैं तो 10 एक्स्ट्रा। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, अब यहां पर 2-3 शर्तों को ध्यान देने की जरूरत है कि बीजेपी अकेले पड़ जाएगी 132 के गुणागणित के हिसाब से, जो पूरा ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहां अब जो समस्या है इस गठबंधन के फॉर्मूले को तय करने का, यहां पर वो सिस्टम कैसे आएगा। दरअसल उद्धव और शिंदे आपसी मतभेद भुलाकर साथ आते हैं, दोनों शिवसेना साथ आ जाए तो एक बात वहीं बन गई। और दूसरी तरफ जो बड़ी पार्टी है अजित पवार की पार्टी और इधर एकनाथ शिंदे की पार्टी, इसी दोनों पार्टी से सीएम बनने का ख्वाब भी है। शिंदे भी ख्वाब पाले हुए हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, तो 2.5 साल का फॉर्मूला यहां भी तय हो सकता है। एकनाथ शिंदे फिर 2.5 साल अजित पवार, और क्या होगा, शरद पवार कहेंगे कि ठीक है अजित को हमारा समर्थन है, उद्धव कहेंगे शिंदे को हमारा समर्थन है, और यह सरकार बड़ी आसानी से चलती चली जाएगी, कोई नहीं टूटेगा। यहां आपको समझना होगा कि इस रिपोर्ट में अब दम भी दिखने लगा है। कैसे दम दिखने लगा है, तो यहां हम आपको एक जबरदस्त हेडलाइन दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह देखिए क्या कह रहा है एबीपी न्यूज, उद्धव ठाकरे बनने की राह पर एकनाथ शिंदे, क्या एनसीपी के साथ मिलकर पका रहे नहीं खिचड़ी, जाने क्यों लग रहे हैं कयास। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी भी जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उन्होंने बीजेपी को 2019 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तब बीजेपी को उद्धव ठाकरे से डील करना था, अब एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन यहां जो पूरी बात है कि शिंदे का गांव जाना ही पूरे समीकरण को बिगाड़ रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी जो सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर 2019 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तब बीजेपी और शिवसेना अविभाजित ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। तब भी बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। हालांकि नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी में खटपट शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनसे चुनाव से पहले अमित शाह ने 2.5 साल सीएम फॉर्मूले पर प्रॉमिस किया था, लेकिन बीजेपी ने इस वादे से इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ था आप जानते हैं। अब शिंदे के सामने क्या है कि 2019 और 2024 के समीकरण में सिर्फ एक अंतर नजर आ रहा है, वह है नंबर गेम। इस बार महाराष्ट्र में ना तो 19 जैसी स्थितियां हैं और ना ही पार्टियों के पास नंबर। तब एनसीपी 54 सीटें और शिवसेना 56 सीटें दोनों अविभाजित थी। कांग्रेस के पास भी 44 सीटें थी। ऐसे में ये सारे समीकरण उद्धव ठाकरे के पक्ष में गए, सीएम बन गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। महाराष्ट्र में जहां बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए
उनमें से बीजेपी के पास अकेले 132 सीटें हैं। ऐसे में अगर शिंदे कांग्रेस और एनसीपी के दोनों गुटों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें उद्धव ठाकरे के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यह संभव नजर नहीं आता, लेकिन अगर बीजेपी को इन लोगों ने खुद से दूर रखने, सत्ता से दूर रखने की प्लानिंग की है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को मान ही जाना होगा और शिंदे के सहारे सरकार महाविकास अघाड़ी चला सकती है 2.5 साल। फिर अजित पवार का भी सपना है, क्योंकि बेटा पूछता है कि पिताजी कब तक आप यूं ही डिप्टी सीएम रहोगे, सीएम कब बनोगे, तो सपने उनके भी हैं। तो देखिए क्या बीजेपी के पैरों तले की जमीन खिसकाने की वाकई में पूरी तैयारी एकनाथ शिंदे कर चुके हैं, यह बड़ी रिपोर्ट बनती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सरकार बनने दीजिए, तमाम सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगे और कोई अपडेट आता है, शिंदे कोई झटका देते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।